Hello friends, good afternoon. I am Ravindra. I am back with my today's video. Welcome to my channel Talk Well with Ravindra. Friends, today I am going to talk to you about the second type of tenses, and they are indefinite or simple sentences. We can say indefinite tense or we can say simple tense. We have all the three categories: present, past and future. आइए देखते हैं इनका फॉर्मेशन। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले हमने लिखा है क्वेश्चन फॉर्म, डू और डज, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। डू फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, डू फॉर प्लूरल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एंड डज फॉर सिंगुलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट, दैट कैन बी ही, शी और इट। लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ दिस। डू यू प्ले और डज ही प्ले, or for non-living things we can say does it work, or for animals also we can say does it play. Now let's have a look at the affirmative sentences of this, and this is subject plus verb plus first form or s or es. ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। अगर किसी भी सब्जेक्ट जो थर्ड पर्सन है, आइदर इट इज ही, शी और इट, उनके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे तो हमें उनमें ऐड करना होगा एस और ई एस। और थोड़ा देखने के लिए आपको मैंने यहाँ पे एक और नोट भी ऐड किया है, और वो है किसी भी थर्ड पर्सन के साथ जब हम एस और ई एस लगाएंगे तो आप कंफ्यूज ना हो। थोड़ा आपको गाइड करने के लिए मैं साथ साथ बताते चलता हूँ कि ऐसे वर्ब्स विच आर एंडिंग इन च, श, ओ और एक्स साउंड, एक दो और साउंड ऐसी हैं, तो उनके एंड में हमें लगाना होता है ई एस while using with the third person singular subject. Friends, बाकी जो कॉमन वर्ब्स हैं उनके साथ हम s का यूज करेंगे। तो लेट्स सी एन एग्जांपल। मान लो हमने पूछा डू यू प्ले, तो आंसर विल बी आई प्ले, ही प्लेज, और शी प्लेज, और इट प्लेज, और इट वर्क्स। अगर हमने नॉन लिविंग सब्जेक्ट इट के लिए पूछा था डज इट वर्क, तो हम कह सकते हैं इट वर्क्स। फ्रेंड्स, देखते हैं इसका नेगेटिव फॉर्म, और वो नेगेटिव फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इसमें हम लोग फिर एस और ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। देखते हैं आंसर। आई डू नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले, शी डज नॉट प्ले, और इट डज नॉट प्ले, और इट डज नॉट वर्क। फ्रेंड्स, नाउ ये तो हो गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव भी हम देख लेते हैं, जहां पे हम क्वेश्चन ही नेगेटिव फॉर्म में पूछते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर इज डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब। फॉर एग्जांपल, डू यू नॉट प्ले, डज ही नॉट प्ले, डज इट नॉट प्ले, और डज इट नॉट वर्क। तो फ्रेंड, ये हैं हमारे चारों टाइप के सेंटेंसेस अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब आइए बात करते हैं अपने पास्ट की, और पास्ट इंडेफिनिट के चारों तरह के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे विद फॉर्मूला हमने लिखे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले है इंटरोगेटिव फॉर्म। व्हेन वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस, जब हमें क्वेश्चन पूछना होता है, हमारा फॉर्मूला रहता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। नोट इट डाउन गाइज, इसमें क्वेश्चन में हम लोग एक्शन का, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। नाउ लेट्स कम टू द एफर्मेटिव सेंटेंसेस। फिर इन दोनों के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म में, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म में, यू सिंगुलर फॉर्म, यू प्लूरल फॉर्म, ही या शी, किसी के भी बारे में हम बोलेंगे तो हम आंसर का हमारा फॉर्मेशन रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म। मान लो मैंने पूछा डिड यू प्ले, तो आपका आंसर रहेगा आई प्लेड, ही प्लेड, शी प्लेड, वी प्लेड, दे प्लेड, और इट प्लेड। तो इसमें हम लोग इस तरह से आंसर करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल ले तो उन्हीं क्वेश्चंस का, आई डिड नॉट प्ले, ही डिड नॉट प्ले, यू डिड नॉट प्ले, दे डिड नॉट प्ले, इट डिड नॉट प्ले, और इट डिड नॉट वर्क। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्मेशन है इसके नेगेटिव आंसर की। नाउ कमिंग टू द नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चंस इन विच हम लेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म।
जैसे हमने पूछा डिड यू नॉट प्ले, डिड ही नॉट प्ले, डिड इट नॉट प्ले और डिड इट नॉट वर्क। ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। फ्रेंड्स यहाँ पे एक छोटी सी टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि ज्यादातर वर्ब की सेकंड फॉर्म वैसे तो ईडी लगाकर बनती हैं, लेकिन अगर आप अच्छा कमांड चाहते हैं अपनी इंग्लिश में, आइदर यू टॉक अबाउट रिटन इंग्लिश और यू टॉक अबाउट योर स्पोकन इंग्लिश, आपको क्या करना होगा, आपको वो वर्ब्स भी लर्न करनी होंगी जिनकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के लिए ईडी नहीं आता है। दोस्तों ग्रामर में उनको उन सारे की सारी वर्ब्स को हम लोग जो है इर्रेगुलर वर्ब्स के नाम से जानते हैं। अगर आप अच्छे से कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स के ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे, यू विल गेट अ गुड कमांड ओवर इट। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन एंड दैट इज फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट और वी कैन कॉल इट फ्यूचर सिंपल टेंसेस। सो नाउ इसमें भी चारों टाइप के सेंटेंसेस हमने लिए हुए हैं। कमिंग टू द फर्स्ट एंड दैट इज एन इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन फॉर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, विल और शैल सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पे विल यू कम, विल यू प्ले, विल ही प्ले और विल इट प्ले। चाहे तो आप इसमें कभी कभी शैल का भी प्रयोग करते हैं, ज्यादातर आई के साथ शैल का प्रयोग और कॉमनली ज्यादातर आई के साथ शैल का प्रयोग, और दोस्तों कभी कभार विल का भी प्रयोग होता है। ऐसे ही कभी कभी ही के लिए विल का प्रयोग, तो ज्यादातर समय जो है शैल का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारे क्वेश्चन की फॉर्मेशन, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे और हमारा क्वेश्चन होगा लाइक विल यू प्ले, विल ही प्ले, विल इट प्ले, और विल की जगह आप शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं, शैल ही प्ले और शैल इट प्ले। ये हो गए हैं क्वेश्चन की फॉर्मेशन। आइए फ्रेंड्स नाउ लेट्स लुक एट द एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एंड एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, हमारी फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें हम कहेंगे आई विल प्ले और आई शैल प्ले, ही विल प्ले और ही शैल प्ले, और इट विल प्ले और इट शैल प्ले। कमिंग टू द नेगेटिव फॉर्म ऑफ दिस फ्यूचर इंडेफिनिट इज सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यहां पे हम बोल सकते हैं आई विल और आई शैल नॉट प्ले, ही शैल और ही विल नॉट प्ले, इट शैल और इट विल नॉट प्ले। फ्रेंड्स कमिंग टू द नेगेटिव फॉर्मेशन ऑफ दिस फ्यूचर इंडेफिनिट इज फ्यूचर के लिए वी हैव टू आस्क ए नेगेटिव क्वेश्चन, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, नॉट विल, लेट मी रिपीट, विल शैल सब्जेक्ट नॉट और वर्ब फर्स्ट फॉर्म। फ्रेंड्स नाउ इसका एग्जांपल भी देखते हैं, विल यू नॉट प्ले और शैल यू नॉट प्ले, शैल ही नॉट प्ले और विल ही नॉट प्ले, विल इट नॉट प्ले और शैल इट नॉट प्ले। तो ये है इनके नेगेटिव क्वेश्चंस। फ्रेंड्स थोड़ा सा एक बार रिकैप कर देता हूं मैं। इसमें हम बात कर रहे हैं इंडेफिनिट सेंटेंसेस या सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। इंडेफिनिट टेंस की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें अगर थोड़ा सा हिंदी का अंदाजा भी दिया जाए तो हिंदी में इन शब्दों को गा, गी, गे आदि शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं। फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिस करने की, और इसमें जो सबसे डिफिकल्ट सब लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए होता है, वो होता है अपना सिंपल पास्ट अर्थात सेकेंड फॉर्म। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड फॉर्म आप यूज़ करेंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस के जरिए, उतना ज़्यादा ही आप उनको याद रख पाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।